हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर की। इसके बारे में बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो हमने आज सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये भी एक एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजर रही है एक शेयर है। अनिल अंबानी का कंपनी रिलायंस से संबंधित है और वर्तमान में ये ₹3.15 पे ट्रेड कर रहा है, 5% लोअर सर्किट के साथ। अब 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 97% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात किसी शेयर होल्डर ने अगर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका इस समय मात्र 3,000 रुपये बचे होंगे। अर्थात यही कारण है कि ये वर्तमान में एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजर रही है। हालांकि इस पर कर्ज बहुत ज़्यादा था। इससे संबंधित पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ नहीं आ रही थी। अभी हाल ही में एक नया अपडेट आया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले पिछले दिनों कुछ न्यूज़ है, उसके हम एक बार अपडेट देख लेते हैं। ये 12 घंटे पहले की एक न्यूज़ है जिसमें दिखाया गया कि रिलायंस होम फाइनेंस चीफ फाइनेंस ऑफिसर अपॉइंट किया है। उसके पहले 1 महीने पहले इसकी न्यूज़ आई थी जिसमें एनसीडी होल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी शायद 21 जुलाई को होने वाली है। अब 21 जुलाई को मालूम चलेगा कि इसका सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या डिसीजन आता है और या सुनवाई होती है तो उसमें क्या सुनवाई होती है। इसके पहले ऑथम एक कंपनी है, उसने इसको 3,351 रुपये में टेक ओवर किया था। अब तो दोस्तों हम आगे बेसिक वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ये रिलायंस होम फाइनेंस है और डेट 18 जुलाई को पड़ा हुआ है। वर्तमान में ₹3.16 पे ये ट्रेड कर रहा है बीएससी पे, और ये वर्तमान में एएसएम स्टेज 1 में शामिल है। अभी हम इस स्टेज 1 के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कोई कंपनी अगर इसमें एएसएम स्टेज 1 में जाती है तो इसका अर्थ क्या लगाया जा सकता है। उससे पहले हम थोड़ा डिलीवरी पैटर्न की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी पैटर्न की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई को लगभग 13 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 12,58,574 शेयर को डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात 93% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई है। वो भर के डिलीवरी इसमें उठा रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एएसएम स्टेज 1 के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है और ये क्या बला है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि एएसएम लिस्ट के बारे में बताया गया इसमें कि एएसएम लिस्ट को एक एएसएम फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। इसमें किसी भी शेयर को कीमत और वॉल्यूम में अत्यधिक उतार चढ़ाव होने के आधार पर शामिल किया जाता है। अर्थात किसी भी शेयर में अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसका कीमत बढ़ जाता है और ये सारी प्रक्रियाँ लगभग 6 महीने और 1 साल में होती हैं, तो वो उसको उस पर वॉच रखने के लिए एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है, ताकि इसका उद्देश्य जो बताया गया इसमें कि निवेशकों की हितों की रक्षा करना और उन्हें अलर्ट करना, ताकि जो है वे अपना पैसा सुरक्षित रख सकें। एएसएम लिस्ट के मापदंड के बारे में बताएं तो किसी भी शेयर को एएसएम लिस्ट में शामिल करने के कुछ नियामक द्वारा कुछ मानदंड बनाए गए हैं। उस मानक को हम देखते हैं कि वो मानक क्या हैं। और इसके मानक की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो मानक को निकल के आता है कि शेयर के भाव में अधिक उतार चढ़ाव होना और लगातार अपार फिर लोअर सर्किट लगना, वॉल्यूम में उतार चढ़ाव या पी रेशियो डिलीवरी प्रतिशत बाजार पूंजीकरण, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। एएसएम लिस्ट जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट। मानदंडों के आधार पर ही शेयरों को अलग अलग लिस्ट में रखा जाता है। लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट की 4 स्टेज होती हैं, जबकि शॉर्ट टर्म की 2। किसी भी शेयर को अगर एएसएम लिस्ट में शामिल करने पर निवेशकों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये कदम नियामकों की ओर से निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो है शेयर के उतार चढ़ाव को कम करना। एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स की, तो अगर कोई भी शेयर इस एएसएम लिस्ट में शामिल होता है तो शेयरों को चाहिए कि इससे थोड़ा सा बचे, क्योंकि ड्रिवेन शेयर हो जाते हैं और इसमें ये संभावना रहती है कि जितनी जल्दी लोअर सर्किट लगता है उतनी जल्दी अपर सर्किट या लोअर सर्किट, ये सिर्फ लोअर और अपर में ही खेल खेलते हैं। अब हम अगर बात करें तो ये 17 तारीख यानी कल एक इसमें अपडेट निकल के आया है। ये सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है ये है कि इसमें 17 जुलाई को एक मीटिंग अटेम्प्ट हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें यह बताया गया है कि सुनील जैन जो हैं उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है और इसके साथ साथ इसमें कुछ और अधिकारी को अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें है मिस्टर प्रशांत त्रेजा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, मिस्टर सानिल जैन जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं और मिस्टर पारुल जैन जो कि कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर बनी हैं। अर्थात इस कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी अब धीमे ही सही एनसीएलटी प्रक्रिया के बाद ये अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ा रही है और ये जो नए जो ऑफिसर के अधिकारियों की ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये बता रहे हैं कि ये कंपनी अब चाह रही है कि अच्छे से ग्रो करना। तो चलिए दोस्तों इसके थोड़ा फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 26,900 लाइव लोन अकाउंट मार्च 2020 तक इसके पास था। क्योंकि ये वर्तमान में एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजर रही है, अभी इसका हालांकि फाइनल हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसका केस पेंडिंग है, जिसका फाइनल फैसला जो है वो 21 जुलाई के बाद ही आने वाला है। तो ये तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ होना है। उससे पहले हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप वर्तमान में 152 करोड़ का है
जो कभी इससे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वर्तमान में स्टॉक पी रेशियो 0.03 है, जो कि बहुत लो वैल्यूएशन दिखा रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 258% है। डेप्ट इस पर 87 करोड़ का है, चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा डेप्ट था, लगभग 13 से 14,000 करोड़ का। एनसीएलटी प्रक्रिया में ऑरम द्वारा खरीदे जाने के बाद ये डेप्ट जो है 87 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये अभी देखने लायक नहीं है। करंट प्राइस की बात करें तो 3 रुपये 16 पैसे का है। बुक वैल्यू माइनस में है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अभी एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चल रही है, और ये पेग रेशियो भी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 49% है। ये अब कुछ समय के बाद आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। हाई इसका 6 रुपये 65 पैसे का है 52 वीक, और इसका 52 वीक लो 2 रुपये का। डिविडेंड तो कुछ नहीं देती है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये का है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी 19.6 का है। प्लीज अभी भी कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके सेल्स और ग्रोथ के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा सेल्स और ग्रोथ। चूँकि आप ये यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर जो प्रक्रिया है, इसमें जो सेल्स दिखाई दे रहा है, ये एनसीएलटी प्रक्रिया फाइनल होने की पहले की ये दिखा रहा है कि 141 करोड़ का इसमें सेल्स हुआ है। वहीं मार्च जो एनसीएलटी प्रक्रिया फाइनल होने के बाद ये जो रिजल्ट आया है, इसमें आप देख रहे हो कि 76 करोड़ का सेल्स दिखा रहा है, और माइनस में ये एक्सपेंस दिखा रहा है इसमें, अर्थात एक्सपेंस कुछ नहीं है। तो ये सब देखने लायक अभी कुछ तो है नहीं। जो इसके ओनर हैं वो किस प्रकार चला रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसके फंडामेंटल को हम जून का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट आने दीजिए, तब इसको एक बार फिर डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम इसके थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें और रिजर्व के भी देख लें, तो उससे समझ में आ जाएगा कि इसका क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। रिजर्व चूँकि अभी माइनस में चल रहा है। इसका बारोइंग ये देखिए 12,714 करोड़ रुपए का इस पे बारोइंग थी, जो कि वर्तमान में 87 करोड़ की हो गई है, और ये 2022 में था, और ये मार्च 2023 मतलब एनसीएलटी प्रक्रिया जब से शुरू हो गई है, और ये आके मार्च में फाइनल लगभग हो गई है, और हमने इसे लगभग 3600 करोड़ में खरीद लिया है। उसके बाद ये इसमें देखा जा रहा है कि इसमें मात्र 87 करोड़ का ही डेप्ट रह गया है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी प्रोमोटर का इसके पास 48% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है, और 2% एफआईआई इसमें धारण किए हैं, 1.5% इसमें डीआईआई हैं, और पब्लिक की बात करें तो लगभग 48% के आसपास धारण की हुई है। मिला अगर बात की जाए तो ये शेयर जो है एक एनसीएलटी प्रक्रिया से भी गुजर रहा है। इसमें जो भी लोग निवेश किए हुए हैं, चूँकि ये लोअर सर्किट में चल रहा है, तो इसमें न आप बेच सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं। खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। तो अगन रिजल्ट का भी इंतजार कर लीजिए, ताकि Q1 का रिजल्ट अगर जून में आ जाता है तो उसमें देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या असर पड़ा है, और के सेलिंग और रेवेन्यू पे क्या असर पड़ा है। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा अपना कोई होल्डिंग बनाने के लिए। हालांकि ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इसमें पोजीशन बनाने से पहले आप थोड़ा सा अपने स्तर पर भी जाँच परख करके और फंडामेंटल जाँच के फिर आप होल्डिंग बनाइएगा। साथ ही साथ आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, और फिर आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। जो लोग इसमें पोजीशन पहले से बना के बैठे हैं तो उनका बस एक ही उपाय है, क्योंकि बेच तो सकते नहीं। इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो इसीलिए आप बस इसमें पेशेंस के साथ होल्डिंग बनाए रखिए। जब भी मौका मिले तो अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप अपना जितना प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपने जितना पैसा लगाया है उसको निकाल लीजिए, और जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर इसके अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।